हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं नए टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों, और वो कर रहा हूं मैं दोस्तों राजस्थान की जलवायु। आज हम राजस्थान की जलवायु की बेसिक बातें समझेंगे कि किस प्रकार की राजस्थान की जलवायु, क्या उसकी विशेषता है और क्या उसके कारक है। उसके जो 8-9 कारक है उसमें से 2 को हम आज पढ़ेंगे। आज जलवायु की परिभाषा है, जैसे जलवायु किसे कहते हैं, जैसे मौसम किसे कहते हैं, जैसे ऋतु किसे कहते हैं, जैसे आर्द्रता किसे कहते हैं, ओस किसे कहते हैं, पाला या तुषाराघात किसे कहते हैं, स्मेज किसे कहते हैं, धुंध किसे कहते हैं, कोहरा किसे कहते हैं, और क्या जलवायु की विशेषता है, कहाँ पर। तो इन सारी चीज़ें दोस्तों आओ तो एक एक चीज़ पर अपन इस पर बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे जो हमारा जो टॉपिक है वह है जलवायु। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान की जलवायु। सबसे पहले दोस्तों हमें यह ध्यान होना चाहिए कि हमें जलवायु कहते किसको। दोस्तों जलवायु एक दीर्घकालीन एक ऐसी अवस्था है, दीर्घकालीन अवस्था है किसी भी स्थान की। परिभाषा क्या था, मैं आपको फिर समझा दूं। किसी भी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय स्थिति, वायुमंडलीय स्थिति है। अब इस दीर्घकालीन कम से कम 25 वर्ष तक हम इसका अध्ययन करने के बाद पता करते हैं कि उस जगह की जलवायु कैसा। उस जलवायु में हम क्या देखते हैं 25 वर्ष तक? ताप, दाब, आर्द्रता और वर्षा। इसमें हम तो निरंतर 25 वर्ष तक ये अध्ययन करते हैं कि जैसे वहां की, जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, तो भारत को हम अक्सर क्या कहते हैं? गर्म प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ की जो जलवायु, हमारे यहाँ की जो जलवायु कैसी है? गर्म है। या आपको एक दूसरा शब्द मैं यहाँ समझा तो वातावरण। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है, उस वायु के आवरण में देखना, आपको मैं सीधा शब्द में पूछता हूँ, वात प्लस आवरण, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जो आवरण है। अब ये आवरण किसका? इसी का। यहाँ का ताप कैसा है, यहाँ का दाब कैसा है, यहाँ की वायु कैसी है, यहाँ की आर्द्रता कैसी है, ये इसमें वर्षा कैसी। ये सारी चीज जो है इसको हम बोलते हैं वातावरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? वातावरण। और इसी चीज में तो हमारे यहाँ का वातावरण कैसे है? गर्म हो गया। इसी को ठीक कहते हैं हम लंबे समय तक एक ही चीज का बार बार अध्ययन करने के बाद जो किसी स्थान पर दीर्घकालीन ऐसे एक ही स्थिति रहती है, उसको कहते हैं जलवायु दोस्तों। ओके, अब आता दोस्तों मौसम। देखिए दोस्तों, मौसम जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का मौसम। और ये मानसून शब्द से बना है। किससे बना दोस्तों? मानसून शब्द से ये बना है। अब इसका क्या होता देखना, किसी भी स्थान के दीर्घकालीन वायुमंडलीय स्थिति को, यहां पर किसी भी स्थान की अल्पकालीन अवस्था, जैसे यहां पर वर्ष भर में या लंबे समय तक कैसा वातावरण रहता है। यहां पर एक ही दिन में जैसे सुबह सर्दी हुई, दोपहर में गर्मी पड़ी और शाम को वर्षा हुई, तो मौसम 24 घंटे में कितना अल्पकाल समय, कम समय में कितना परिवर्तन हुआ, उसको मौसम कहेंगे। यानी किसी स्थान की अल्पकाल में ताप, दाब, आर्द्रता व वर्षा और वायु में परिवर्तन होता जो है, उसको क्या कहते हैं? हम मौसम कहते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, समझ में आ गया? मौसम शब्द किससे बना? अरबी भाषा से बना, मानसून शब्द से लिया गया है। और किसी भी स्थान पर अल्पकालीन में आप 24 घंटे ले लो, आपको कि 24 घंटे में उदाहरण दे दिया, ठीक है ना। 12 घंटे ले लो, सुबह सर्दी थी, दोपहर को गर्मी पड़ गई, शाम को बारिश हो गई।
तो अल्प समय में जो वातावरण है वो परिवर्तन हो जाता है, उसको मौसम कहते हैं। अब दोस्तों आगे ऋतु देखना दोस्तों, 3 या 4 महीने में देखना दोस्तों, यहाँ पर 3 या 4 महीनों तक जो वातावरण का ताप, दाब और आर्द्रता वो 3-4 महीने में कैसे रहेगी, गर्म रहेगी, सर्द रहेगी या वर्षा होगी। तो इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहते हैं, ऋतु। वैसे हमारी ऋतु क्या होती है, गर्मी, वर्षा और सर्दी। लेकिन जो वर्षा भी है वो एक तरीके से गर्मी का ही हिस्सा है। तो अगर अमूमन बोले तो 2 प्रकार, गर्मी और सर्दी होती है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन अगर भारतीय इसके करें, परंपरागत करें, तो 6 प्रकार की ऋतु होती है। जैसे सर्दी होगी, गर्मी होगी, वर्षा होगी, बसंत हो गया, शरद हो गया, शिशिर हो गया, हेमंत हो गया। तो ये इस प्रकार की ऋतु हो जाती है। एक दोस्तों शब्द आता है आर्द्रता। ओके दोस्तों, आर्द्रता का मतलब होता है कि जो हवा होती है या पवन जो होती है या जो वायु होती है उसमें पानी की मात्रा कितनी है, पानी या उसमें नमी कितनी है। ओके दोस्तों, उसको कहते हैं आर्द्रता। और इसका जो मापन करते हैं दोस्तों वो करते हैं हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। ओके दोस्तों, अगर मैं इसके बड़े बड़े स्तर पे बात कर दूं कि राजस्थान में कौन सा महीना है जहां सर्वाधिक आर्द्रता रहती है, तो आएगा आपके अगस्त। और सबसे कम कब रहेगी, तो रहेगी अप्रैल में। अगर राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता कहां पर है, तो झालावाड़। और कम आर्द्रता कहां है, तो जैसलमेर में शुष्क रहता है, इसलिए यहां पर। अगर इसी को देखना, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता कहाँ रहेगी, झालावाड़। कब कहाँ रहेगी, और सर्वाधिक आर्द्रता किस महीने में रहेगी, अगर सबसे कम किस महीने में रहेगी, अप्रैल। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता कहाँ रहेगी, झालावाड़ में। सबसे कम कहाँ रहेगी, ये। अगर इसी को हम 2 चीज से लेते हैं, एक हम ग्रीष्म काल से लेते हैं कि भाई ग्रीष्म काल में सर्वाधिक कहाँ रहेगी, तो ये आएंगे झालावाड़, और दूसरा आएगा जैसलमेर। अगर मैं इसको शीतकाल में लूं कि भाई शीतकाल में सर्वाधिक आर्द्रता कहाँ रहेगी, तो शीतकाल में दोस्तों मैं बता देता हूँ कि राजस्थान का ऊपरी हिस्सा ज़्यादा ठंडा हो जाता है और दक्षिण वाला भाग है जो जिसमें तापांतर में कम अंतर आता है। तो यहाँ पर शीतकाल में सर्वाधिक आर्द्रता कहाँ हो जाएगी, गंगानगर। और सबसे कम कहाँ रहेगी, तो वह हो जाएगा जोधपुर। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये आर्द्रता दोस्तों। ओके, इसी चीज पे मैं यहां पर ले लेता हूं दोस्तों एक ओस। सर्दी में क्या होता है दोस्तों, शीतकाल के अंदर क्या होता है कि हवा के अंदर जो पानी की जो नमी होती है और हवा के अंदर जो पानी की मात्रा होती है वह रात्रिकालीन और सुबह होते होते वह पेड़ पौधों की पत्तियों पर इस प्रकार बूंदों के रूप में जो ठहर जाती है दोस्तों, उसको कहते हैं अपन ओस। अब इसी से एक जुड़ता हुआ शब्द रहता है पाला या तुषाराघात। ये जो बूंदे होती है दोस्तों, ये बूंदे जब अत्यधिक ठंड में जो ओस की जो पत्तियों पर जो हवा की जो नमी थी वह पत्तियों के ऊपर बूंदों के रूप में आके ठहर गई। और ये जो हवा जितनी भी थी वो कहीं पर भी स्थल पे आके पानी की बूंदों के रूप में जब वो बर्फ का रूप धारण कर लेती है तो उसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, पाला या तुषाराघात। एक शब्द दोस्तों और आता है धुंध। क्या होता है, देखना हवा के अंदर मेन चीज क्या होती है, हवा के अंदर 2 चीजें हो जाती है, एक तो जलवाष्प और प्लस धूल के कण जब मिल जाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, धूल। एक ऐसा दोस्तों होता है कोहरा। ये कोहरा हमेशा बड़े बड़े शहरों में होता है दोस्तों, जहां महानगर होते हैं उन महानगरों में कोहरे की स्थिति बनती है। उसमें क्या होता है, जैसे धुंध जो हवा है
उस हवा के अंदर जल वाष्प है और धूल के कण, तो हो गई धुंध। और कोहरा क्या होता है कि हवा के अंदर जल वाष्प भी है, जल वाष्प भी है और धूल के कण भी है। और बड़े बड़े महानगरों में कारखाने ज्यादा, मोटर व्हीकल ज्यादा, तो उसमें धुआं भी हो जाता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों कोहरा। क्या बोलेंगे? कोहरा। एक चीज होती है दोस्तों स्मेज। स्मेज क्या होता है दोस्तों? ये समुद्र के अंदर स्थिति बनती है जहां पानी की गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों आकर मिलती है। और जब ठंडा पानी और गर्म पानी मिलता है तो दोस्तों वहां पर बहुत घना भाप का कोहरा, भाप का वो बन जाता सफेद सफेद। जैसे अपने टाइटैनिक की जो वो समुद्र के अंदर जो बर्फ के विशाल टुकड़े से टकराने का भाई यही कारण था दोस्तों, जहाँ ठंडी और गर्म जलधारा टकराए और होने से धुंध हो गई और वो विशाल बर्फ के टुकड़े से टकराए, जिससे जहाज था वो क्षतिग्रस्त हो गया और बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कांड हो गया दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? तो ये था स्मेज, जहाँ समुद्र के अंदर गर्म धारा ठंडी धारा मिलती है, तो वहाँ भाप का घना एक विशाल आसपास का क्षेत्र जो भाप में बदल जाता है, बादलों में बादल जैसे दिखते हैं, आगे कोई दिखाई नहीं देता है और कभी कभी वहाँ पर बहुत बड़ी घटनाएं हो जाती। तो ये थी दोस्तों राजस्थान के जलवायु की कुछ शब्दावलियाँ। जैसे जलवायु किसे कहते हैं? दीर्घकालीन ताप है, दाब है, वायु है, वर्षा है, उसमें जो एक जैसा स्थिर रहता है तो उसको जलवायु कहते हैं। वातावरण पृथ्वी के चारों ओर जो कैसी ताप कैसा, वायु कैसा, दाब कैसा, तो उसको वातावरण कहेंगे। मौसम अरबी भाषा का शब्द है, मानसून शब्द से बना है और एक ही दिन में परिवर्तन होने वाले ताप, दाब, वायु, आर्द्रता को हम मौसम कहेंगे। ऋतु 3-4 महीनों में जो परिवर्तन होता है उसको ऋतु कहेंगे। आर्द्रता हवा के अंदर पानी की मात्रा दोस्तों। ओके, और फिर दोस्तों मैंने बताया था आपको ओस कि जो हवा की जो नमी होती है वह पेड़ पौधों की पत्तियों के रूप में, बूंदों के रूप में आके ठहर जाती है, उसको ओस। और वही जब बर्फ के रूप में बदल जाता है सर्दियों के दिनों में ज़्यादा, तो पाला या तुषाराघात कहते हैं। दूसरा बात आती है दोस्तों धुंध, जिसके अंदर जल वाष्प और धूल के कण होते हैं। कोहरा, जिसमें जल वाष्प भी होता है, धूल भी होता है, धुआं भी होता है। तो ये होता है दोस्तों पूरा का पूरा कोहरा। इसमें जहाँ समुद्र के अंदर गर्म और ठंडी जलधारा आके मिलती है उसको कहते हैं इसमें। अब दोस्तों मैं आपको आता हूँ मैं इसकी विशेषता और इसके हम 2 कारण लेंगे आज कि जलवायु को कौन कौन प्रभावित करता है दोस्तों। ओके, जलवायु को प्रभावित देखना, जलवायु की विशेषता, जलवायु की विशेषता। ओके, जलवायु की विशेषता को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। देखना, एक तो वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा, एक वर्षा का समय, एक वर्षा खंड, वर्षा खंड। ओके दोस्तों, अब देखना जलवायु को कौन प्रभावित करता है। वर्षा की मात्रा, हमारे राजस्थान में फिक्स है हर 3 साल बाद में अकाल पड़ता, तो कभी वर्षा अधिक हो जाती है और कभी कम हो जाती है। कभी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है और कभी कम हो जाती है। जहां कम होती है वहां वनस्पति भी प्रभावित होती है, और वनस्पति प्रभावित होती है, वनस्पति कम होगी तो तापमान अधिक होगा, तापमान कम होगा तो इस प्रकार की 2 चीजों को प्रभावित करेगा। वर्षा अधिक होगी तो जो वन है वो भी सघन होगा तो तापमान भी कम होगा। अब वर्षा का समय दोस्तों, वर्षा का समय, जिस समय वर्षा होनी चाहिए उस समय नहीं होती है, और उसके या तो पहले हो जाती है, बाद में हो जाती है, या कभी बहुत बड़ा राजस्थान में गैप हो जाता है और बाद में होती भी नहीं है। तो वर्षा का समय है, वर्षा का जो काल है उसमें भी वर्षा का आगे पीछे हो जाना, अनिश्चित काल, अनिश्चित देखना, या अनिश्चित मात्रा या अनिश्चित समय। अब वर्षा खंड, अब ये वर्षा खंड देखना दोस्तों कैसे, जैसे 2-4 किलोमीटर पे बारिश हुई है, 2-4 किलोमीटर में गैप, फिर बारिश हुई है, फिर गैप, तो मतलब वर्षा का देखना, यहाँ वर्षा हुई ये खाली स्थान रह गए, यहाँ वर्षा हो गई ये खाली स्थान। तो वर्षा खंड मतलब राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी जगह पर है जहाँ पर किसी स्थान पर बारिश होती है, किसी स्थान पर नहीं होती। कभी कभी तो इतना हो जाता है कि घर के आधे हिस्से में बारिश होती है और आधा हिस्सा सूखा रह जाता है। तो ये जो कारण है दोस्तों, ये होती है हमारे वर्षा की विशेषता को, वर्षा की जो विशेषता है। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है हमारा कारक।
अब दोस्तों मेरा आपसे एक विशेष आग्रह, कारक जो है हमारे यहाँ से 100% प्रश्न आता है। और वर्तमान में वर्षा की सीजन ऋतु चल रही है दोस्तों, तो जो नेट है मुझे वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इस कारण मैं आज इतना ही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। अतः मेरा आपसे निवेदन है, मेरी मजबूरी है क्लास छुट्टी करने का, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो पाता, नेट स्लो चलता, 4-4 घंटे तक अपलोड नहीं हो पाता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैं छोटे छोटे टुकड़ों में और आपको पूरा समझाते हुए आगे चलूँगा। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि राजस्थान का ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है जिसमें जलवायु से संबंधित 2 से 3 प्रश्न नहीं आते। और मैं गारंटी देता हूँ आपको किसी भी सूरत में आपका प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा आपसे। दोस्तों अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।